एक ऐसा आतंक जिसका नाम शाहजहां है, वह भी लोगों के घरों के बाहर जाता और चिल्लाता था। बाहर खड़ा होकर वह उनको चिल्लाते हुए बोलता था कि मैं तुम्हारे साथ दुष्कर्म करूंगा। जहां शाहजहां जो कि गांव-गांव में जाता और वहां जाकर सुंदर लड़कियों को अगवा कर लेता, एक रात उनके साथ बिताता और फिर उन्हें वापस भेज देता। कि आखिर शाहजहां को इतनी हिम्मत या फिर इतनी शय मिली कैसे, और वह बगैर किसी के डर से ये सब कुछ कैसे कर रहा था। एक ऐसी खबर जिसको सुनते ही आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्सर ही हमने फिल्मों में ऐसे बहुत सारे सीन देखे हैं जहां पर कोई डाकू किसी गांव में जाता, गरीबों को लूटने की कोशिश करता, उनको लूट लेता, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता, वहां की औरतों और लड़कियों को अगवा कर लेता और अपने साथ ले जाते और उनके साथ गलत काम भी करते। पर यह सब कुछ आज हकीकत में हो रहा है, जहां एक ऐसा आतंक जिसका नाम शाहजहां है, वह भी लोगों के घरों के बाहर जाता और चिल्लाता था। बाहर खड़ा होकर वह उनको चिल्लाते हुए बोलता था कि मैं तुम्हारे साथ दुष्कर्म करूंगा। जहां शाहजहां जो कि गांव-गांव में जाता और वहां जाकर सुंदर लड़कियों को अगवा कर लेता, एक रात उनके साथ बिताता और फिर उन्हें वापस भेज देता। यही नहीं, वह गरीब लोगों की जमीन तक हड़प लेता था, यानी कि उन पर कब्जा कर लेता था। और ये सब कुछ हमेशा ही हमने फिल्मों में होता हुआ देखा है। पर यहाँ पर हम शाहजहां को एक डाकू की तरह देख सकते हैं कि वो गांव में आता है और यहाँ की जमीन हड़प लेता है, साथ में लड़कियों को उठाकर भी ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये सब आखिर हो कहाँ रहा है? तो आपको बता दूं कि ये सब कुछ हो रहा है एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेश खाली में ये सब कुछ हो रहा है। यह खबर अब इस कदर बढ़ चुकी है कि महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी भी सामने उभर कर आई हैं। वही टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक ममता बनर्जी इस बात का दावा कर रही हैं कि संदेश खाली में ऐसे जितने भी गुनाहगार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पर सवाल यह है कि आखिर शाहजहां को इतनी हिम्मत या फिर इतनी शय मिली कैसे, और वह बगैर किसी के डर से ये सब कुछ कैसे कर रहा था। वही योगिता जो कि एक वुमेन एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी सबसे पहले इस खबर को अपने ट्विटर पर साझा किया। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने ये लिखा कि बाहर आओ, हम तुम्हारे साथ सामूहिक बलात्कार करेंगे। भीड़ उसके गेट के पार से उसका हाथ खींचते हुए चिल्लाई, वह भी महिला के पति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में। पश्चिम बंगाल 24 परगना की ये संदेश खाली है, जहां गुंडा शाहजहां शेख का राज चलता है। उसके गुंडे महिलाओं को उठाते हैं, रात भर उनके साथ बलात्कार करते हैं, मन भरने पर सुबह छोड़ देते हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये शाहजहां है कौन? तो आपको बता दें कि एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार शेख शाहजहां टीएमसी के नेता हैं। पिछले महीने जब परिवर्तन निदेशालय की टीम उनके आवास पर छापेमारी करने के लिए पहुंची तो उनके समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया था और इस घटना का मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता शाहजहां को माना जाता है। इस घटना के लगभग एक महीने बाद दर्जनों महिलाओं ने मीडिया के सामने आकर शाहजहां शेख के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए। उसके बाद फिर ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया और अब ये तूल पकड़ता जा भी रहा है। अब सवाल एक और ममता बनर्जी पर भी बनता है कि वह खुद एक महिला हैं, उनकी पार्टी में महिला सांसदों की कमी नहीं है, इसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। जब ज्यादा समय के लिए एक ही पार्टी के हाथ सत्ता आ जाती है तब ऐसी खबरें सामने आती है और ऐसा ही हो रहा है। ममता बनर्जी के हाथ में ज्यादा देर सत्ता रही और उनकी सत्ता में सब कुछ हो रहा है। ऐसा ही हाल था जब पिछली सरकार थी, यानी कि ममता बनर्जी की पहले जो सरकार थी, तब भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी। वही ममता बनर्जी अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रही हैं कि उन्होंने गिरफ्तारियां कर दी हैं, यानी कि उन सबकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पर सवाल तो ये है कि शाहजहां में आखिर इतनी हिम्मत आई कैसे और वो है कहां इस टाइम। वहीं अब विरोध प्रदर्शन के बाद टीएमसी टीम हरकत में आ गई है कि वह संदेश खाली का दौरा करेंगे। अब आगे क्या कुछ किया जाएगा ये कोई नहीं जानता,
पर जहां कहीं भी महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो तब हर इंसान को राजनीति से उठकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि संदेश खाली में जो हुआ वह बहुत ही शर्मनाक था और एक सोच से परे था। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, और ये अब हम उम्मीद लगा रहे हैं उन सभी बड़े बड़े नेताओं से, यानी कि जैसे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, ऐसे और बड़ी बड़ी पार्टियों के तमाम नेता जो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, क्या वह इस घटना के बाद अपनी आवाज उठाएंगे? हम उम्मीद करते हैं कि वो आवाज उठाएंगे और इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की मांग भी करेंगे। इस पर आवाज उठाना भी चाहिए ताकि शाहजहां जैसे और पैदा ना हो सके। शाहजहां के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे शाहजहां के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो आखिर शाहजहां इस समय मौजूद कहां है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? यह सवाल अब ममता बनर्जी पर उठता है। क्या ममता बनर्जी अब शाहजहां को गिरफ्तार करेगी? उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा और हम भी आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। और तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए वंदे भारत 24 के साथ। फिलहाल के लिए सुरभि शर्मा को दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।